the Statue of Unity to the Sabarmati Ashram, which are two special areas where, special places where people would want to go and visit. And what better way to do it, than just take a seaplane. The central government's Udaan scheme is providing incentives and benefits to these services. The scheme is being implemented as per a tripartite agreement between the Gujarat government, the Ministry of Civil Aviation and the Airports Authority of India. सी प्लेन एक इस तरह का जहाज़ होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर लैंड भी कर सकता है। समुद्र, नदी या झील ये कहीं से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। सी प्लेन काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इनके मुकाबले हवाई जहाज़ बहुत ऊंचे उड़ते हैं। सी प्लेन में यात्रियों की संख्या भी कम होती है। केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सी प्लेन के ज़रिए इस दूरी को तकरीबन 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और पर्यटकों को इस सेवा का लाभ उठाने में कितनी सुगमता होगी और यहाँ से यानी केवड़िया से अहमदाबाद और उस दिशा से यहाँ आने में पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। आज इस सेवा की शुरुआत यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। तो 5 घंटे का जो सफ़र है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ़्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा ज़िलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। Safety instructions being given to the Prime Minister. Normally we see these kind of instructions when we fly in a normal aircraft, but here, especially for the Prime Minister to understand what the और safety इस वक्त measures केवड़िया are. में ही मौजूद है हमारे सहयोगी जनक दवे, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, पहले यात्री बनने जा रहे हैं इस सी प्लेन योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। कितनी बड़ी सौगात इसे गुजरात की जनता देख रही है? This aircraft, of course, is very exciting. बिल्कुल, न कि केवल गुजरात के लिए लेकिन देश के लिए भी आप कह सकते हैं। और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विमान है उसमें, जो सी प्लेन है उसमें बैठ चुके हैं। इससे पहले वो जानकारी ले रहे थे और ये वाटर एरोड्राम जो यहाँ पर था उसका उन्होंने उद्घाटन किया और अब वो विमान में बैठ चुके हैं। उनके लिए जो जिस तरीके से जानकारी है, 19 सीट यात्री हैं जो एक साथ यहाँ से उसमें ट्रैवल कर पाएंगे, जिसमें 12 यात्री होंगे, जिसमें 6 जितने हैं वो क्रू मेंबर होंगे। तो कुल मिला के ये जो ट्रैवल है वो भी यहाँ से जब उड़ान जो इसे उड़ेगी तो अहमदाबाद के लिए आपको आधे से पौने घंटे का वक्त लगेगा। आधे घंटे जो बताया जा रहा है वो पहुँच सकते हैं। देखिए पीएमओ के बाकी अधिकारी वो वहाँ पर वो ऑन बोर्ड होते हुए, और ये निजी कंपनी जो है वो इसको ये चलाएगी। और न कि केवल एक ड्रीम प्रोजेक्ट, 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और एक इस तरह की संभावना को क्या तलाशा जा सकता है कि क्या नदियों के जरूरत से पानी के सहारे भी वहाँ पर पहुँचाया जा सके, और उसी संभावनाओं को देखते हुए फिर ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि हाँ बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप अहमदाबाद को केवड़िया के साथ जोड़ें, अहमदाबाद को आप पालिताना के साथ जोड़ें,
अहमदाबाद को आप तारंगा के साथ जोड़े। तो इसी तरीके से गुजरात में 3 जो टूरिस्ट सर्किट जो बनेगी उसी में ये एक सेवा होगी, जो विमान उपलब्ध होंगे जो अहमदाबाद से अलग अलग जगहों पर। और यहाँ पर जहाँ तक केवड़िया की बात की जाए तो यहाँ पर दिन में 4 मरतबा, मतलब आप केवड़िया से 2 बार और अहमदाबाद से 2 बार, इसी तरीके से दिन में 4 बार ये सेवा जारी रहेगी अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में। अहमदाबाद से सुबह 10 बजे जो प्लेन चलेगा वो फिर केवड़िया आएगा, केवड़िया से वापस अहमदाबाद, उसी तरीके से अहमदाबाद से वापस केवड़िया और शाम को केवड़िया से वापस अहमदाबाद। इस तरीके से दिन में 4 बार सेवाएं उपलब्ध रहेगी। अब देखिए पूरी तरीके से प्लेन तैयार है और कुछ ही मिनटों में अब यहाँ से प्लेन निकलेगा। और ये इसका जो रास्ता भी बनाया गया है मैपिंग, ये सरदार सरोवर बांध का तालाब 3 है जहाँ पर ये पूरा वाटर एरोड्राम बनाया गया है। और साथ ही में कैमरामैन अनूप से कहूँगा थोड़ा जूम आउट करे, देखिए ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आसपास सिक्योरिटी के हिसाब से भी यहाँ पर फायर दमकल के अधिकारियों के साथ साथ एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर, जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम है, चूँकि उनकी सुरक्षा में कोई भी तरह की कोताही नहीं जाए, इसके चलते यहाँ पर बाकी जो जवान हैं वो भी पहरा दिए हुए हैं। और अब देखिए जो प्लेन है वो पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त यहाँ से अब टेक ऑफ कर सकता है अगले कुछ पलों में। तो यहाँ पर ये एरोड्राम तैयार हुआ और पीएम का एक विज़न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि सरदार सरोवर बांध और ख़ास तौर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब उन्होंने बनाया तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पेश किया जाए, उसको रखा जाए, तो उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर मैं बताऊँ क्या, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब जो प्लेन है वो शुरू हो चुका है और किस भी पल में ये यहाँ से उड़ान भरेगा। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जब रखना है तो हमें उस तरीके की सुविधाएं मुहैया करानी होगी। और इसी की दिशा में एक सी प्लेन का आइडिया आया कि अगर हवाई मार्ग से कनेक्टेड है पास में, अगर सड़क के मार्ग कनेक्टेड है, रेल मार्ग से कनेक्ट है, अगर उसको पानी के रास्ते भी अगर कनेक्ट किया जाता है तो एक और इसमें उपलब्धि होगी। और इसी दिशा में काम करते हुए सी प्लेन का आइडिया आया और उस सी प्लेन को आज 3 साल से कम वक्त में इसको अमली जामा पहनाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लेन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब किसी भी क्षण यहाँ से टेक ऑफ करेगा। आधे से पौने घंटे में, नेक्स्ट आधे से पौने घंटे में यहाँ ये जो विमान होगा वो अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर उसको लैंड कराया जाएगा। तो वहाँ पर भी एरोड्रोम बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वाटर एरोड्रोम वहाँ पर भी है। और देखिए अब पूरी तरीके से सी रूट को, ये तालाब नंबर 3 में जहाँ पर ये सी प्लेन को उतारा गया है उसके लिए जेटी बाकायदा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहीं से ये उड़ान भरेगा। उसको थोड़ा समय लगेगा उसको टेक ऑफ करने में, उसका रास्ता और पायलटिंग, और साथ में क्या है कि पूरी तरीके से उसका रास्ता क्लियर करते हुए ये आगे उसके जवान हैं, पुलिस के जवान, उस नेवी सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, वो भी आगे उस रास्ते को में देख रहे हैं हम साथ में। और स्पाइस जेट का ये विमान जो उसको चलाने की वाली हैं, जिनकी सेवाएं हैं 18 जगहों पर, देश में अलग अलग जगहों पर। इसी तरीके से अहमदाबाद केवड़िया में जिस तरीके कनेक्टिविटी है, आने वाले कुछ वक्त में बाकी देशों के अलग अलग जगहों पर कनेक्टिविटी भी शुरू होगी। तो हो सकता है कि न कि केवल एक देश गुजरात के लिए, लेकिन देश के बाकी और देश दुनिया के लोग जो यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं उनको समय के मुताबिक अलग अलग माध्यम से वो यहाँ पर या रास्ते से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसी में ये एक सी प्लेन की सेवा को देखा जा रहा है। प्रशांत। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि ये सी प्लेन पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही पलों में उड़ान भरेगा और पहले यात्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में 18 ऐसे और एयर रूट तैयार किए गए हैं जिन पर काम किया जाना है। बहुत जल्द इस तरह की सेवाएं देश के और दूसरे राज्यों में भी, दूसरे जगहों पर भी होगी। लेकिन ये एक और बेहद अहम और अनूठी योजना, जिस तरह से अब कुछ ही पलों में प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, ये केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत एक नई पहल। और तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं कि प्लेन आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। जनक, जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये अब अपना जो वे बनाया गया, उसका रास्ता बनाया गया है कि उसी रास्ते से उसको निकलना है। उसके लिए
कुछ जगहों पर निशान रखे गए हैं। आप यहाँ पर जो केसरी रंग के जो निशान देख रहे हैं वो उसी के रास्ते से उसको टेक ऑफ करना है। आगे जो पायलट रूट क्लियरेंस का जो है वो जवान सुरक्षा कर्मी हैं वो उसको रूट दिखाते हुए और अभी कुछ ही पलों में यहाँ से ये टेक ऑफ भी करेगा। तो पूरी तरीके से अब सज्ज, और जो प्रशांत बात कर रहे थे आपके केवल गुजरात के लिए नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि देश दुनिया के बाकी लोग जो यहाँ आना चाहते हैं उनको भी एक बड़ी सौगात है। और ख़ासतौर दिवाली के पहले तो पहले 4800 रुपये जब टिकट की घोषणा हुई थी तो लोगों को ज़रूर लगा था कि ये शायद काफ़ी महंगा होगा, लेकिन अब उड़ान जिस तरीके से सरकार द्वारा जो चलाई जाती है उसी के तहत महज 1500 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चाहे वो अहमदाबाद से केवड़िया होना हो या केवड़िया से आपको अहमदाबाद जाना हो। तो ये देखिए यहाँ से अब दोनों ओर पीछे भी जवान हैं और आगे भी सुरक्षा कर्मी, और बीच का जो रास्ता प्रशांत आपको दिख रहा है वो सी प्लेन का रूट। और अभी टेक ऑफ थोड़ी क्षण में यहाँ से जो सरदार सरोवर बांध का जो 3 नंबर का तालाब है जहाँ पर ये एरोड्रम बनाया गया है, यहाँ से अब वो किसी भी पल टेक ऑफ करेगा। प्रशांत, तो 1500 रुपए इसका किराया है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगेंगे केवड़िया से अहमदाबाद की उस दूरी को तय करने में, जो बताया जा रहा है तकरीबन 5 घंटे की दूरी थी। तो जनक, सवाल ये कि केवड़िया में जो आप आए हुए हैं अहमदाबाद जाने के लिए, इसी सी प्लेन का रास्ता इख्तियार करेंगे आप? ये सेवाएं आम लोगों के लिए आज से ही शुरू होगी? बिल्कुल, आज से ही कोशिश हमारी भी यही है कि हम भी उसी विमान में जो नेक्स्ट सेवा है वो उसमें उपलब्ध हो। लेकिन आज चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी हैं और बाकी जो अधिकारी हैं वो आज से दूसरी जो फ़्लाइट है यहाँ से दिन में, चूँकि 2 बार ही केवड़िया से फ़्लाइट चलेगी और 2 बार अहमदाबाद से, तो ऐसे में फ़िलहाल चूँकि जगह बहुत कम होगी, इसलिए जो पहले लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अधिकारी जो कह रहे हैं कि अब ये हो सकता है कि उसकी डिमांड और बढ़े, तो हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ानी पड़े। जो फिलहाल अभी 2 बार अहमदाबाद से चलती है और 2 बार केवड़िया से वही का वही प्लेन आके जाता है, उसकी फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास 13 या 12 सीटें उपलब्ध होगी लोगों के लिए। उनमें जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसमें जो ऑनलाइन बुक करवाया हुआ है, तो कल से ही, आज अगर आप देख लें कि अगर दूसरी फ़्लाइट भी बुक रहती है तो कल से ही आम लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध रहेगी। प्रशांत, बिल्कुल, और ये तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं देश में एक अनूठी पहल गुजरात के केवड़िया में, जहां आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर इस सेवा की शुरुआत, और अब प्लेन ने संभवतः रफ्तार भी पकड़ ली है। जनक, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अब देखिए उसने जो पानी का जो था सपोर्ट वो छोड़ दिया और हवा में दिख रहा है और सामने, और अब जो विमान ने रास्ता पकड़ा है, उड़ान उड़ी है, वो थोड़ी देर बाद वहाँ से टर्न लेगा और वापस इस दिशा की ओर आएगा। तो ये अब देखिए कि पूरी तरह से उसने उड़ान भर चुका है विमान, और अब अहमदाबाद की ओर ये रास्ता है वो थोड़ा टर्न लेकर वापस जुड़ेगा। क्योंकि आसपास यहाँ पे अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं तो जो यहाँ यात्री आना चाहते हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख सके, उसका एरियल व्यू ले सके, उसके चलते विमान का रूट भी उसी तरीके से तय किया गया है कि उसको पास से गुजारा जाए। तो लोगों को एक और सौगात मिल सकती है कि साथ साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एरियल व्यू से देख सके, और वही के एरियल व्यू उनको इस फ्लाइट के ज़रिए देखने को मिल सकता है लोगों को जो अहमदाबाद से केवड़िया आ रहे हैं या फिर केवड़िया से अहमदाबाद जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये जो अब रास्ता पकड़ा है वो वापस यू टर्न लेके, या जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मेरे पीछे, जहाँ पे मेरे कैमरामैन हैं उनके पीछे जो है वहाँ पर है, और उसके वहाँ से रूट लेते हुए अगले आधे से पौने घंटे का वक्त बताया जा रहा है। वो आधे से पौने घंटे में जो सी प्लेन है वो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर लैंड करेगा, और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद का जो एरोड्रम है जो रिवर फ्रंट पे बनाया गया है उसका उद्घाटन करना है। तो ये एक बड़ी सौगात देश के लोगों के लिए कि इस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जब इंटरनेशनल फ्रंट पर रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पेश करने की कोशिश की है, तो एक नए कहे कि आयाम उसके साथ जोड़ने की लगातार कोशिशें। कल जिस तरीके से हमने 17 प्रोजेक्ट को लोकार्पण का देखा गया कि इसमें जंगल सफारी हो, न्यूट्रिशन पार्क हो, अलग अलग तरीके के गार्डन्स हो, क्रूज़ हो, तो इसके साथ अब सी प्लेन एक नया तमगा जिसको जोड़ सकते हैं उनकी उपलब्धियों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, और जो आने वाले जो यात्री हैं उनके लिए। तो एक बड़ी सौगात देश के लोगों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन के जरिए दी है। प्रशांत, और ये देश में एक अनूठी पहल, अनूठी योजना की शुरुआत आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन के
पहले यात्री बने हैं, आज उड़ान भर लिए इन्होंने। जो दूरी तकरीबन 5 घंटे की थी, 30 से 45 मिनट के भीतर वो दूरी तय की जाएगी। यानी केवड़िया से अहमदाबाद की ये दूरी सी प्लेन, एक ऐसी योजना जो कि झील में, तालाब में कहीं आसानी से लैंड हो सकेगी। ऐसे ही ये एरोड्रम भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं, देश के कई और राज्यों में इस तरह की संभावनाएं तलाशी जा रही है और ये काम आगे तेजी से बढ़ेगा पूरे देश के कई प्रदेशों में भी। किस तरह की योजना है और शुरुआती तौर पर इसे किस तरह से आम लोग देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों से आपकी बातचीत हो रही है जनक? देखिए यहाँ पर अब प्रशांत, आम लोग आज अलाउड नहीं है, कोई आम लोग नहीं है, इसलिए मैं लोगों से तो बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो आम लोगों से इस मुद्दे पर जब बात होती है, अखबार और टीवी में जो खबरें सी प्लेन को लेके देखते हैं, तो ज़रूर ये बात है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ कुछ न कुछ ऐसे आकर्षण जोड़े जा रहे हैं, जैसे लोग भी रोमांचित है कि हाँ, 1500 रुपये में अगर आपको हवाई सफ़र करने मिले, एक आम लोगों के लिए, एक आम लोगों की दृष्टिकोण से सोचें तो वाकई में एक बड़ी कह सकते हैं कि सौगात के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे एक बार कि 1500 रुपये में आपको अहमदाबाद से केवड़िया तक आप पहुंच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना है, सभी लोग नहीं देख पाए, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन, जिसको कह सकते हैं समय जहां बचा सकते हैं आप। अगर आपके पास समय नहीं है, आप दिल्ली से अगर प्रशांत निकलते हैं तो बड़ौदा आ जाइए, बड़ौदा की फ़्लाइट ले, और बड़ौदा आने के बाद बाय रोड आ सकते हैं। अगर अहमदाबाद फ़्लाइट ले लेते हैं तो फिर अहमदाबाद से कनेक्टिविटी आपको, केवड़िया की एयर कनेक्टिविटी ये मिल जाएगी। तो ऐसे में आपका समय और बचेगा और आप जो प्रकृति के पास जाना चाहते हैं, प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, जो समय ज़्यादा बिताना चाहते हैं, जो मेन मकसद है, आम तौर पे ये होता है कि हम जब दूर दूर तक जाते हैं तो हमारा ज़्यादातर वक्त ट्रैवल में चला जाता है। ऐसे में जब इस तरीके से कनेक्टिविटी आपको जब मिलती है तो आप और नज़दीक प्रकृति की ओर जाने की कोशिश में आपके पास समय ज़्यादा बचता है। तो लोगों के लिए ये एक बड़ी बात होगी, जिनके पास समय कम है और जल्दी आकर जल्दी जाना चाहते हैं और ज़्यादा समय प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, तो उनके लिए सी प्लेन एक बड़ी सौगात के तौर पे उसको देखा जा रहा है। प्रशांत, 145वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की इस जयंती पर एक बेहद खास आयोजन, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहले यात्री के तौर पर इस सी प्लेन से उड़ान भरी है और 30 मिनट का वक्त लगेगा केवड़िया से, जहां पर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है और एक अद्भुत प्रतिमा दुनिया भर से जहां पर्यटक पहुंचेंगे। और इसकी कल्पना बहुत पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अब ये योजना साकार रूप लेकर यहां तक पहुंच गई है कि सी प्लेन योजना, जो कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत शुरू की गई है, इसकी भी आज शुरुआत हो गई है। अहमदाबाद से केवड़िया की दूरी हवाई यात्रा में महज 30 मिनट की होगी, जो दूरी पहले 5 घंटे का वक्त लेती थी। लेकिन जनक, तस्वीरों में जो हम देख पा रहे हैं, बड़ा ही विहंगम दृश्य। एक तरफ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिव्य भव्य प्रतिमा और दूसरी तरफ प्रकृति के बीच ये हवाई उड़ान। लोग किस तरह से देख रहे हैं? जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, कई लोगों को रोजगार के अवसर इससे होंगे और देश के अलग अलग इलाकों में इस तरह की योजना अगर आगे बढ़ती है तो ये और ज्यादा उत्साहवर्धक होगी। क्या मानते हैं लोग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मैं लगातार 2 दिन से इस बात की जब कवरेज कर रहा हूं तो उसमें मैंने इन्हीं बातों को रखा था। और आज का अगर आप प्रधानमंत्री का भाषण अगर एकता दिवस पर का जो सुबह का था, एकता परेड के दौरान, वो भी बिल्कुल वही था कि इसको एक तीर्थ स्थल के तौर पर लोग अब देखने लगे हैं। अगर उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, ऐसी कुछ लोगों को अट्रैक्शन के तौर पे यहाँ उनको बुलाने हैं, रोमांचित करने हैं, लोग यहाँ आए, देखें और अपने आप को रोमांचित महसूस करें, तो वो सारी चीज़ें मुहैया करानी होगी। उसमें नए नए अट्रैक्शन जो आज तक कहीं पर ना हो। जंगल सफारी, आज यहाँ पर जो आप जंगल सफारी देखें प्रशांत, ऐसी जंगल सफारी देश में कहीं पर नहीं है। ओपन जू के जो कॉन्सेप्ट बनाए गए, जो विदेशों में हमने देखे, सिंगापुर और बाकी जगहों पर, सेंटोसा में हमने देखे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ बनाने की कोशिश। तो आपको
आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास समय है, प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं तो आपके पास और बेहतर ऑप्शंस हैं। आप यहाँ केवड़िया आइए, यहाँ पर जब आते हैं तो आपके चंद पैसों से बाकी लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप यहाँ पर आते हैं, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ जो गाड़ी चलाने वाला होगा स्थानीय होगा तो उसको रोज़गार मिलेगा। आप जाके होटल में रुकते हैं, वहाँ जो काम करने वाले हैं वो स्थानीय लोग हैं, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा खाने पीने से लेके सारी चीज़ों में उस इलाके का डेवलपमेंट नहीं है। इलाके का तो डेवलपमेंट सा होता ही है, साथ ही में आम लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसी विज़न के साथ प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने का सोचा था और वो विचार जब पूर्ण हुआ उसके बाद अब अलग अलग तरीके के अट्रैक्शन इसके साथ फिलहाल अभी जोड़े जा रहे हैं। प्रशांत, और ये तस्वीरें भी बेहद विहंगम दृश्य है, जिस तरह से टेक ऑफ लेता हुआ ये प्लेन। लेकिन एक बड़ी योजना की शुरुआत आज हो चुकी है। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।